हाय फ्रेंड्स, मैं आपका भैया पीटर बात कर रहा हूँ। आज के हमारी कहानी का शीर्षक है बदला हुआ बेटा। बदला हुआ बेटा। आज का वेद वाक्य, क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। लूका अध्याय 15 वचन 24। एक दिन यीशु अपने आसपास के लोगों को एक बहुत सुंदर सी कहानी बता रहे थे। उस स्टोरी में एक पिता और एक बेटा, ऐसे दो चरित्र थे। पिताजी बेटे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वह बेटा अपने पिताजी से बिल्कुल प्यार नहीं करता था। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे अभी दे दो, सारे पैसे अभी दे दो, मुझे आपके साथ रहने में अच्छा नहीं लगता। पिताजी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि क्यों बेटा, क्या मैंने तुम्हें कोई दुख पहुंचाया है? मुझे यहाँ रहने में अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे खुशी नहीं है। अपनी खुशी की जिंदगी मैं खुद ढूंढ लूंगा। मैंने फैसला कर लिया है। मेरे हिस्से की संपत्ति और पैसे को अभी दे दीजिए। इसे सुनने के बाद पिताजी फूट फूट कर रोए। फिर पिताजी ने उसके संपत्ति की आधी हिस्सा को बांट कर दे दिया, लेकिन उसने पिताजी की खुशी का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, सिर्फ अपनी खुशी का ही सोचा। मुड़कर देखे बिना ही चला गया। सारे पैसों को लेकर पिताजी से अलग होकर वह वहां से दूर एक शहर में चला गया। जाकर अपने सारे पैसों को आनंद से खर्च किया। उसके पसंद के सारी चीजों को खरीदा और पार्टी और डांस करके सारे पैसों को पानी की तरह बहा दिया। उसके पास बहुत पैसे थे ना, तो उसको बहुत से नए नए दोस्त भी मिल गए। पैसे खर्च करते जाओगे तो कम होगा ना, इसलिए पैसे कम होते होते उसके सारे फ्रेंड्स उसे छोड़कर चले गए। उसके पसंद की चीजों को खरीद नहीं पाया, डांस और पार्टी करके मजा नहीं कर पाया। उसके पास पैसे ही नहीं थे। तभी उसने सोचा, क्यों न मैं एक अच्छी सी नौकरी कर लूं। ये सोचकर गांव के एक आदमी से उसने काम भी पूछा, लेकिन उसने नाराज होकर ये कह दिया कि तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। क्यों न हम दूसरे काम ढूंढते हैं। ऐसा सोचकर जब वह गया तो पता है उसे कौन सा काम मिला? छोटे छोटे सुअरों को खाना देना। क्या ये काम किसी को पसंद होता है? उसको भी नहीं था। ये काम उसको बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन हमें तो और कोई काम मिला ही नहीं। हमें खाना खाना है, जान बचाना है, तो यही काम करना है ना, इसलिए बर्दाश्त करके कर लिया। लेकिन काम करते समय उसे बहुत भूख लगी। भूख बर्दाश्त ही नहीं हुआ। तभी उसने सोचा कि घर में पिताजी नौकरों को भी तरह तरह के खाना खिलाते थे, पेट भर के खिलाते थे। तभी उसने सोचा, क्यों न मैं पापा के पास वापस जाकर ये कहूं कि पापा, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तभी उस जगह से जल्दी उठकर पापा के घर की तरफ वो व्यक्ति दौड़ते हुए गए। रास्ते में उसने सोचा, पापा, मेरे हिस्से की संपत्ति मुझे दे दो। इस तरह पापा के मन को मैंने कितना ठेस पहुंचाया है, कितना दुख पहुंचाया है। पहले उनसे मुझे माफी मांगनी है, लेकिन क्या पापा मेरी गलती को माफ करेंगे, मुझे वापस ले लेंगे? नहीं लिए तो कम से कम एक नौकर की तरह मुझे रख लो, ऐसा पूछूंगा। इस तरह वो फूट फूट कर रोते रोते दौड़ा। दूर से दौड़ते हुए ही पापा ने उसे देख लिया। दौड़ता हुआ ये लड़का मेरे बेटे जैसा है ना। उन्होंने देखा कि उनका ही बेटा वापस आ रहा है। देखते ही
पापा भी दौड़ते हुए बेटे को गले से लगाकर खुशी से फूट फूट कर रोने लग गए। तभी बेटे ने रास्ते में जो सोचा था ना उसे बताया। पापा, मेरे शब्दों से मैंने आपको कितना दुख पहुंचाया होगा, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे वापस ले लीजिए। और वो भी रोने लग गए। अब से मैं गलती बिल्कुल नहीं करूंगा, आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा पापा। इस तरह रोते रोते उसने पापा से कहा। तभी पापा को बेटे को देखकर पता चला कि बेटा का कपड़ा बहुत मैला और फटा हुआ है। तुरंत बोले, सारे मजदूर यहाँ आओ। पिताजी ने बुलाए। मेरा बेटा फटा हुआ और मैला ड्रेस पहना हुआ है, उसके लिए एक नया ड्रेस लेकर आओ। और उसका पैर देखो, खाली पैर आया है, उसके लिए एक नया चप्पल लेके आओ। उसका हाथ भी खाली है, उसके लिए एक नया अंगूठी लेकर आओ। आज हम सब अच्छा खाना बनाकर खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा बेटा बदल कर लौट आया है। इसीलिए हम सब खुशी मनाएंगे कहकर घर में पूरे दिन पापा, बेटा और सारे नौकर खुशी मनाए। क्यों फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आया होगा ना? इस स्टोरी से हमें दो मुख्य पाठ सीखने को मिलता है। हम भी उस बेटे के जैसे यीशु के विरुद्ध में या कोई झूठ कहे तो या गलत काम करें तो हम भी यीशु से जाकर कहेंगे कि आपको हमने दुख पहुंचाया है, हमें माफ कर दीजिए। इस तरह माफी मांगना है। यही फर्स्ट लेसन है। और दूसरा लेसन, बेटा माफी मांगते ही पापा माफ कर रहे हैं ना, उसी तरह हमारे घर में हमारे फ्रेंड्स या कोई और कुछ गलती करके सॉरी मैंने अनजाने में कर दिया ऐसा कहे तो उस पापा की तरह इट्स ओके, कोई बात नहीं, ऐसे हमें दूसरों को भी माफ करना है। ओके फ्रेंड्स, ये कहानी आपको बहुत पसंद आया होगा ना? एक और कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगा। बाय।